जी हाँ दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन 2025 और डे 2 के एक्शन का डेस्टिनेशन मैं करने वाला हूं। और जिस तरीके से डे 2 रहा आईपीएल ऑक्शन का, उसमें अगर बात करें तो पहले दिन अगर ऋषभ और अय्यर बिके थे सबसे महंगे, उसमें श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर। तो इस डे 2 में बिके हैं भुवनेश्वर कुमार और चले गए हैं हैदराबाद से बेंगलुरु की तरफ। तो एक और टॉप स्टैट है इस आईपीएल ऑक्शन का कि शार्दुल ठाकुर और डेविड वार्नर को किसी टीम ने खरीदा नहीं है। डेविड वार्नर जो कि पिछले कुछ एडिशन से आईपीएल के वो परेशान नजर आ रहे थे, फॉर्म उनकी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अगर बात की जाए। जरूर रन्स बनाए लेकिन उस स्ट्राइक रेट के साथ नहीं जिससे टीम उनके ऊपर वो ज्यादा विश्वास जताए। तो इस आईपीएल ऑक्शन की जो बड़ी खबर है, जो बिग अपडेट है, वो ये है कि डेविड वार्नर और शार्दुल ठाकुर को किसी टीम ने नहीं खरीदा है। और आगे बढ़ते हैं कि भाई आईपीएल नीलामी यानी कि आईपीएल ऑक्शन 2025 में प्रियांश आर्य, जिनको पंजाब किंग्स ने 3.8 करोड़ में कल खरीदा। और आपको बताएंगे कि भाई रिकी पॉन्टिंग ने क्या कहा श्रेयस अय्यर को जब पंजाब ने खरीदा, उसके ऊपर उसकी भी वो चर्चा करेंगे। और बताएंगे भाई कि फ्लेमिंग और अश्विन की बेहतरीन घर वापसी, यानी कि जब सीएसके में जब अश्विन चले गए हैं तो घर वापसी तो है। और कैसा लग रहा है फ्लेमिंग के इस बयान से, आप भी बताइए कमेंट सेक्शन के जरिए। और बताएंगे कि भाई वेंकटेश अय्यर ने क्या कहा जब उनकी बोली लगी 23 करोड़ 75 लाख रुपए में, तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। और चलिए करते हैं शुरुआत इस आईपीएल मेगा ऑक्शन की। और कल से शुरुआत करेंगे 1 बाय 1 हर टीम के स्क्वाड की। और आज शुरुआत करते हैं आईपीएल मेगा ऑक्शन के डे 2 की। तो सबसे पहले बताते हैं रिकी पॉन्टिंग का क्या बयान उन्होंने दिया है, वो आपको सुनाते हैं। तो भाई देखिए, रिकी पॉन्टिंग ने कहा, जो कि पंजाब किंग्स में शामिल हो चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स के बाद, उन्होंने कुछ ये कहा कि भाई हमने काफी पैसा खर्च किया है लेकिन हम इस टीम का शुरुआत से ही निर्माण करना चाहते थे, यानी कि श्रेयस के ऊपर पहले से वो कहते हैं ना, वो आपने प्लानिंग कर रखी थी। और उन्होंने कुछ ये कहा कि भाई श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने जो कि 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है और वो टीम के नए कप्तान भी बन गए हैं, जो कि पहले सैम करन, शिखर धवन, हर किसी को ट्राई किया लेकिन अब श्रेयस अय्यर को बना दिया गया है। तो भाई देखिए, मुख्य कोच रिकी पॉन्टिंग ने यह भी कहा कि भाई अय्यर को दल में शामिल किए जाने के तुरंत बाद उन्होंने कुछ ये कहा कि भाई हमारी टीम के लिए बेहतरीन कप्तान साबित होंगे श्रेयस अय्यर, और मैं श्रेयस के साथ काम करना चाहता था। अगर लग रहा था आपको कि पॉन्टिंग ऋषभ पंत, लेकिन यह पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की वो प्लानिंग चलने वाली है। और देखिए, उन्होंने ये कहा कि उनके साथ तो पहले भी मैं काम कर चुका हूं और वो बहुत अच्छे इंसान हैं और महान खिलाड़ी भी हैं जरूर। और पिछले साल जिस तरीके से उन्होंने केकेआर के लिए कप्तानी करी, जिस तरीके से उन्होंने ट्रॉफी जिताई कोलकाता नाइट राइडर्स को, और ऐसे में उन्हें पंजाब लाने में फायदा होगा। और श्रेयस के कोलकाता नाइट राइडर्स से जाने के बाद पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर यानी कि दिल्ली कैपिटल्स में वो एक साथ काम कर चुके हैं। याद होगा आपको 2020 में जब फाइनल में पहुंची थी आखिरी बार दिल्ली कैपिटल्स, वहां पे मुंबई से हारी थी जरूर, लेकिन फाइनल तक का सफर वो बहुत पेशेंस वाला था, वो एक कंप्लीट टीम वाला था और उसमें श्रेयस अय्यर का बहुत बड़ा हाथ था कप्तानी के रोल से। और कुछ कहा रिकी पॉन्टिंग ने श्रेयस अय्यर के खिलाफ, जो कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको समझाया। और अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि भाई फ्लेमिंग ने क्या कहा है आर अश्विन के ऊपर, क्योंकि सीएसके में शामिल जो कि हो चुके हैं, उसकी बात करते हैं। तो भाई देखिए, उन्होंने कुछ ये कहा, अब स्टीफन फ्लेमिंग ने कुछ ये कहा है कि भाई
अश्विन की वापसी हुई है, घर वापसी सीएसके में, यानी कि चेपॉक में, चेन्नई में। और 2025 में वो सीएसके की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। 2009 से 2015 तक सीएसके के साथ थे। अब 2025 यानी कि 10 साल बाद वो चेन्नई में अपनी होम टीम के साथ वो जुड़ गए हैं खैर अश्विन। और उन्होंने कुछ ये कहा है कि भाई अश्विन को हासिल करने के लिए सीएसके ने राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट के साथ वो काफी लंबी बोली लगाई और हमने उस बोली में जीत अर्जित करी। और इसके अलावा सीएसके ने अफगानिस्तान के बाएं हाथ के कलाई स्पिनर नूर अहमद को भी खरीदा है, हम सबको पता है। और उन्होंने कुछ ये कहा कि अश्विन के अंदर जो कला है, उनके पास जो अनुभव है, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, वो बड़ा काम आने वाला है चेन्नई की चेपॉक पिच पे। क्योंकि जिस तरीके से वहां बॉल धीमी आती है पड़ने के बाद, तो वहां पे अश्विन वो असर डाल सकते हैं। अश्विन वहां पे वो एक ट्रेजेक्टरी स्पिनर साबित हो सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फटाफट से कि भाई इस आईपीएल ऑक्शन में जो कि भुवनेश्वर कुमार इस दूसरे दिन सबसे ज्यादा चर्चित नाम रहे। आरसीबी में गए हैं भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि देखिए बोली लगी थी, क्योंकि मुंबई भी पीछे गई थी। और जिस तरीके से ये पूरा आईपीएल ऑक्शन चला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। क्योंकि भुवनेश्वर कुमार बेंगलुरु में गए हैं और मुझे एक बात समझ नहीं आई, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद सिराज को नहीं खरीदा। गुजरात में जाने दिया आरसीबी ने मोहम्मद सिराज को और भुवनेश्वर कुमार को लिया है। तो इससे किस तरीके का प्लान देख रही है आरसीबी, वो तो आईपीएल के दौरान ही पता चलेगा। तो कुछ ये आईपीएल के विजुअल्स देखिए जरा, जिसमें डेविड वार्नर नहीं बिके, जिसमें नहीं बिके शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार रहे डे 2 के, वो कहते हैं ना खरीदारी वाले बहुत बड़े खिलाड़ी। 10 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाई गई और उसमें आरसीबी जीती। आरसीबी के दल में गए हैं भुवनेश्वर कुमार और बताया मैंने आपको। तो बर्थ में भारत जीत चुका है और यहाँ पे आईपीएल ऑक्शन का एक्शन खत्म हो चुका है और उसका डेस्टिनेशन भी मैंने कर लिया है आपके लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही है। आईपीएल से रिलेटेड हर एक खबर आपको मिलेगी, बीजीटी से भी रिलेटेड हर एक खबर आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और करिए दोस्तों हमारे चैनल को शेयर भी, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और आपके जो सवाल है वो कमेंट सेक्शन के जरिए डालिए और पूछिए हमसे सवाल। अभी के लिए इतना ही है, अगली मुलाकात होने वाली है बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड